मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनभिर्व्यसेमादेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। महादेव महादेव महादेव। मांडुक्य कारिका के औलात शांति प्रकरण के 93वां कारिका के ऊपर हम लोग विचार कर रहे हैं। कि ये जो कह दिया कि यस्यैव भवति शान्तिः सो अमृतत्वाय कल्पते। ज्ञान से यदि अमृतत्व की प्राप्ति होगी यदि कहोगे तब तो आपका जो अमृतत्व है मोक्ष आगंतुक हो जाएगा, अनित्य हो जाएगा। आपका पुरुषार्थ तो अनित्य है, तो फिर परम पुरुषार्थ कैसे कहोगे? परम पुरुषार्थ तो वही है जो नित्य हो, है ना। नित्य आनंद की अनुभूति हो। और ज्ञान से यदि ज्ञान रूपी क्रिया से, ज्ञान रूपी साधन से मोक्ष यदि कृतक हुआ, मतलब प्राप्य हुआ, तब तो अनित्य हो जाएगा। इसका उत्तर दिया कि ऐसा नहीं है भाई, आत्मा तो नित्य शांत है, वो स्वरूप से नित्य शांत है, उत्पन्न नहीं होता है। ज्ञान से केवल अज्ञान की निवृत्ति होती है, आवरण की निवृत्ति होती है। ज्ञान से मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। अरे भाई, जैसे आप भूल गए हो कि माला गले में है और बाहर ढूंढ रहे हो, चश्मा भी ऐसे ही होता है, मेरा भी कई बार हो जाता है।
चश्मा लगा रखे हो, चश्मा कहाँ रखा हूँ मैं? तो ज्ञान से क्या चश्मे की प्राप्ति हो जाती है क्या? वो चश्मा पहले से था, केवल ज्ञान अज्ञान को दूर कर लेता है, बस इतना ही। वो जो है मोक्ष, इसी प्रकार से परमानंद है मोक्ष, वो तो ब्रह्म का ही, आत्मा का ही स्वरूप है। वो ज्ञान से वो प्राप्त, नित्य प्राप्त है वो, इसलिए प्राप्त की प्राप्ति कह सकते हो। ये बात कह दिया, तो सबको इसी प्रकार समझना चाहिए, है ना। हाँ, इसलिए कहा सर्वे धर्मः समाभिन्ना। और आत्मा सम है और आत्मा अभिन्न भी है, सर्वत्र समान है वो, उसमें विषमता नहीं होती है। घटो अस्ति, पटो अस्ति, मठो अस्ति, देखो अस्थि का अन्वय सर्वत्र है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जहाँ पर अस्थि का अन्वय न हो। अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चैतन्य पंचकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम ततोदयम जगद रूपम। ठीक है, तो सर्वे धर्मः समाभिन्नः, इसलिए तात्पर्य क्या हुआ? ये तीन पाठ, आदि शांतः अनुत्पन्ना एक पाठ, प्रकृति व सुनिर्वृता द्वितीय पाठ, सर्वे धर्मः समाभिन्ना ये तृतीय पाद हुआ। ये तीन पादों का तात्पर्य क्या हुआ? तो तात्पर्य चौथा पाद में लिख देगा भाई, यही अर्थ निकला, और कोई अर्थ तो है नहीं। अयम साम्यम विशारदम, थोड़ी सी टीका इसके ऊपर। उक्तम एव अर्थम चतुर्थ पादेन संक्षिप्य दर्शयति, ये जो बात कही गई उसका चौथा पाद में संक्षेप के रूप से दिखाते हैं भाष्यकार। अजम साम्यम विशारदम विशुद्धम आत्मतत्वम यस्मात् तस्मात् शांतिर्मोक्षो वा नास्ति कर्तव्य इत्यर्थः, यही तो अर्थ निकला है। इसलिए आत्मा का स्वरूप कैसा है? वो अज है, वो अज है, आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है, आत्मा की उत्पत्ति नहीं, शरीर की उत्पत्ति होती है। और साम्य भी हो, उसमें समता है, विषमता नहीं है। विषमता उपाधि में होती है, अधिष्ठान वस्तु में विषमता नहीं होती है। इसलिए साम्यम, वो विशारद है, विशारद विशारद विशारद, विशारद मतलब क्या? विशुद्धम, ये देखो वो विशुद्ध है जी, उसका संबंध कहीं नहीं ना है। अरे भाई, आपका शरीर आदि हो गया अशुद्ध, तो आत्मा का संबंध यदि बनता विशुद्ध अशुद्ध शरीर आदि के साथ, तब तो आत्मा जो है अशुद्ध होता है। इसलिए आत्मा क्या है? आत्मा तो असंग है, असंगो ही अयम पुरुष है। अभी आप जो स्वप्न का दृष्टा हो, स्वप्न को सत्ता देने वाले हो, वहाँ पर मान लो कि आप रुग्ण हो गए, कोरोना वायरस आ गया आपके ऊपर, तो भले ही भासता हो मुझे कोरोना हो गया, टेस्ट कराना है, डॉक्टर को बुलाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, परंतु भले ही भासता हो, संबंध भले ही भासता हो शरीर के साथ, और शरीर का धर्म अपने में भासता हो, फिर भी ना संबंध है ना संबंधी है। संबंध बनता नहीं है तो संबंधी कहाँ से आएगा? धर्म है कि नहीं? तो इसी प्रकार जागृत में भी ऐसे ही है। ये सारा सब पदार्थ, शरीर मन बुद्धि इंद्रियां, ये तो दृश्य होने से मिथ्या है, इसलिए मिथ्या वस्तु के साथ वास्तविक संबंध नहीं होगा, है ना। धर्मी अध्यास न होने से धर्म अध्यास भी नहीं होगा, है ना। जैसे मान लो अग्नि का संबंध लोहे के साथ हो, तो अग्नि का धर्म लोहे में दिखता है, दाहकत्व दिखता है, और लोहे का धर्म अग्नि में दिखता है।
इसको कहते हैं धर्मी अध्यास। लोहा और अग्नि को एक मान लेना धर्मी अध्यास। धर्मी अध्यास पूर्वक धर्माध्यास होता है, ठीक है। और ये निरुपाधिक अध्यास। परंतु आत्मा का संबंध शरीर आदि के साथ होता ही नहीं है, इसलिए धर्मी अध्यास पूर्वक धर्माध्यास हो, तब शरीर आदि का धर्म आएगा आत्मा में। परंतु आत्मा का शरीर आदि के साथ अध्यास हो ही नहीं सकता, इसलिए शरीर आदि का धर्म आत्मा में नहीं आएगा। हो गया कि नहीं। और सोपाधि का अध्यास में क्या होता है, संबंध न होने पर ही भासता है, ऐसा मान लो। सोपाधि का अध्यास में, सोपाधि का भ्रम में धर्मी अध्यास के बिना भी धर्म अध्यास होता है। जैसे स्फटिक के पास जो है आपने पुष्प को रोक दिया, जपाकुसुम पुष्प को, तो अध्यास तो नहीं है। कोई स्फटिक को पुष्प नहीं कहता है, कोई पुष्प को स्फटिक नहीं कहता है, धर्मी अध्यास तो नहीं है। परंतु जपाकुसुम का जो लहित्य धर्म वो स्फटिक में दिखता है, ऐसा मान लो। सोपाधि का भ्रम मान लो। बोलते हैं वहाँ पर तो हो सकता है क्या, सोपाधि का क्या बोलते हैं, हाँ, संबंध झूठा संबंध होता है, वास्तविक नहीं होगा। जैसे मान लीजिए जपा कुसुम जो है, तो वहाँ पर तो सामीप्य संबंध है ही हो। सामीप्य संबंध कहाँ पर है, वो स्फटिक के साथ है। लेकिन आत्मा का क्या होगा, आत्मा का तो हो ही नहीं सकता, है ना। हाँ, कल्पित धर्म संबंध मानेंगे तो कोई आपत्ति नहीं, वास्तविक नहीं हो सकता ये कहना है। अच्छा, ये झूठा संबंध होता है, संबंध वहाँ पर कल्पित होता है। तो कल्पित जहाँ पर संबंध होता है वहाँ पर वास्तविक पदार्थ नहीं होता है। इसलिए क्या है, वो विशारदम विशुद्ध हो, वो विशुद्ध ही है वो आत्म तत्व। यस्मात्, क्योंकि आत्म तत्व विशुद्ध है, आत्म तत्व सम है, आत्म तत्व अजय है। इसलिए जो है क्या तात्पर्य निकलेगा कि तस्मात् शांतिर मोक्ष व नास्ति कर्तव्य। आत्मा में शांति कोई कर्तव्य नहीं है, शांति कोई कर्तव्य नहीं, वो निरतिशय आनंद की प्राप्ति हो। अरे भाई, पहले जो अशांत हो उसको क्या करना पड़ता है, शांत करना पड़ता है ना। जो मुक्त नहीं है, बंधन में पड़ा हो, उसको मुक्त करना पड़ता है कि नहीं। परंतु जो स्वभाव से शांत ही है उसको शांत क्या करना है, वो तो शांत ही पहले से। इसी प्रकार जो पहले से ही मुक्त है उसकी मुक्ति के लिए कोई कर्तव्य नहीं होती है, इसलिए बोल दिया शांतिर मोक्ष व नास्ति कर्तव्य। अच्छा, टीका थोड़ी सी। उक्त रूपता अनंगीकारे, ऐसा यदि नहीं मानोगे, मतलब शांति को यदि नित्य नहीं मानोगे, मोक्ष को यदि नित्य नहीं मानोगे, तब तो क्या होगा, मोक्षस्य अपुरुषार्थता स्यात्। तब तो मोक्ष अपुरुषार्थ हो जाएगा ना, परम पुरुषार्थ नहीं होगा, कहने का अभिप्राय। जैसे धर्म अर्थ काम ये पुरुषार्थ तो है, लेकिन कर्तव्य होने से, कृतिसाध्य होने से परम पुरुषार्थ नहीं होता, अनित्य होता है। ठीक इसी प्रकार से धर्म अर्थ काम की तरह मोक्ष को भी यदि आप कृति साध्य कहोगे, प्रयास से साध्य कहोगे, तब तो अपुरुषार्थ हो जाएगा मोक्ष, मतलब परम पुरुषार्थ नहीं हो पाएगा, क्योंकि अनित्य हो जाने से, है ना। इसलिए कहते हैं नहीं नित्य एक स्वभावस्य कृतम किंचित अर्थवत् स्यात्। परंतु जो नित्य है, एक स्वरूप है मोक्ष,
है ना। मोक्ष कैसा होता है? नित्य एक स्वभाव है, वो एक स्वरूप है, वो परमानंद स्वरूप है ही तो मोक्ष है। हाँ, इसलिए वो कृत नहीं होता है। कोई कर्ता किंचित अर्थवश्यात, कोई अर्थ वाला होगा मतलब प्रयोजन वाला होगा मतलब कृति साध्य होगा, को कृति साध्य नहीं होता है। ये टीकाकार ने स्पष्ट कर दिया। संसार दुखोपशमनम सुख जन्म वा यदि क्रियेत। ये देखो, संसार का जो दुख हो रहा है, दुख का उपशमन और सुख का जन्म यदि कहोगे, संसार से होने वाला दुख, उसका उपशमन मतलब दुख की निवृत्ति, दुख की निवृत्ति करने के लिए कुछ कृति चाहिए, कुछ प्रयास चाहिए। ऐसा यदि मानोगे और सुख पहले नहीं है, सुख का जन्म होगा, मोक्ष रूपी सुख, ऐसा मानोगे तो क्या हो जाएगा? अनित्य हो जाएगा। तदा कृतकस्य, जो कृतक होगा, कृतक का अर्थ होता है कार्य, प्रयास से, कर्म से, साधन से जो उत्पन्न होगा उसको कहते हैं कृतक। और जो कृतक होता है वो अनित्य हो जाता है। इसलिए यद यद कृतकम तत्तत् अनित्यम, ऐसा होता है। इसलिए मोक्ष को यदि आप कृतक मानोगे, कृतिजन्य मानोगे, तब तो क्या हो जाएगा? अनित्य हो जाएगा। दुख उपशमनम, यही तो मोक्ष है, सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति, इसी को तो मोक्ष कहते हो। यदि ये कृति से उत्पन्न यदि कहोगे, कृति साध्य कहोगे मतलब कृतक कहोगे, तब तो अनित्य हो जाएगा नारायण। इसलिए क्या होगे अनुमान का स्वरूप? मोक्ष अनित्य कृतकत्वा घटवत, ये हो जाएगा। लेकिन यदि कहोगे नहीं नहीं, ये जो मोक्ष है घट की तरह नहीं है, ये तो वैदिक है, वैदिक कहोगे तब भी स्वर्गीय सुख, ब्रह्मलोक सुख, वो भी क्या है? वो भी अनित्य होता है। वैदिक साधन से जो उत्पन्न होगा उसको भी क्या कहोगे? अनित्य ही कहा जाएगा, है ना। ये यहाँ पर वो कह रहे हैं, इसलिए व्याप्ति हो जाएगी ना। यत्र यत्र कृतकत्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम, यथा घटः यथा स्वर्गः क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विशन्ति। पुण्य से भी जो प्राप्त होता है फल, वो भी अनित्य ही होता है, नित्य नहीं होता है। इसलिए जो दुख होता है ना, दुख तो शरीर की, मन का धर्म होता है, समझ में है कि नहीं। इसलिए दुख मन का धर्म होने से उसकी निवृत्ति के लिए वो चाहिए हो, लेकिन वो दुख तो आत्मा में है ही नहीं, हो दुख आत्मा में है ही नहीं, वो तो मन का धर्म है। इसी प्रकार से जो सुख है विषयजन्य सुख, वो भी मन का ही धर्म होता है। इसलिए सुख दुख ये सब मन के धर्म होते हैं, आत्मा के धर्म नहीं है। दुख यदि आत्मा का धर्म होता तब तो दुख की निवृत्ति के लिए कुछ प्रयास करना पड़ता है, परंतु दुख का संबंध ही नहीं है आत्मा में। मन के साथ आत्मा का अध्यास संबंध न होने से मन का धर्म आत्मा में नहीं होता है, अपितु उपाधि का धर्म उपहित में होता है। उपादेस्तु प्रतिबिंब पक्षपातित्वात्, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जो जल में दिखता है, जल का धर्म भले ही प्रतिबिंब में भासता हो, जल में होने वाली जो चलन आदि क्रिया, मालिन्य आदि गुण, ये प्रतिबिंब में दिखने पर भी बिंब में उसका कोई संबंध नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से ये जो बिंब रूपी जो आत्मा है, उसके साथ मन रूपी उपाधि का कोई संबंध नहीं होता है। तमाम प्रकार के चित्र दिखता है पर्दे में, परंतु चित्र का पर्दे के साथ कोई संबंध नहीं होता है।
तो इसलिए यहाँ पर वो दुख वो अंतःकरण का धर्म है, उसका आरोप अज्ञान के कारण अपने में करता है। तो आत्मा का धर्म दुख न होने से दुख की निवृत्ति के लिए भी कोई प्रयास की आवश्यकता नहीं। और वैश्विक सुख वो भी अंतःकरण का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है ना। इसलिए सुख की उत्पत्ति के लिए भी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। आत्मा तो नित्य सुख स्वरूप है। वो आत्मा यदि नित्य सुख स्वरूप न होता तब तो सुख की प्राप्ति के लिए कुछ प्रयास करना पड़ता है, परंतु आत्मा में दुख है निवृत्त पहले से ही हो, वो स्वाभाविक है। आत्मा में दुख का उपशम स्वाभाविक है और आत्मा में सुख स्वाभाविक है। इसीलिए दुख की निवृत्ति के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए कृति की साधन की आवश्यकता नहीं है। केवल ज्ञान अज्ञान को दूर करता है, बस इतना ही ज्ञान का प्रयोजन होता है। ये तात्पर्य हुआ। इसलिए क्या तात्पर्य हुआ इसका कि अमृतत्व मोक्ष परम पुरुषार्थ ये कृतक नहीं होता है, अनित्य नहीं होता है, वो प्राप्त की ही प्राप्ति होती है ज्ञान से। ये तात्पर्य हुआ। यहाँ तक विचार होने के बाद आगे देखो, आगे कहते हैं 94 नंबर कारिका में हम लोग देखेंगे, इदानीम मुमुक्षु प्ररोचनार्थम अविद्वत निंदाम दर्शयति वैशारध्यम तु इति। वो कहते हैं कि जो मुमुक्षु है, मोक्ष को चाहने वाले को कहते हैं मुमुक्षु। और मुमुक्षु कब होता है? मुमुक्षु वही होता है जिसको संसार में दुख दिखता है और सुख नहीं दिखता है। उसी के अंतःकरण में मुमुक्षा उत्पन्न होती है। पहले विवेक हुआ, विवेक से वैराग्य हुआ, समाधि षड संपत्ति हो गई और उसके बाद मुमुक्षा होती है। मुमुक्षा इनका दुर्लभम त्रयमे वेतद मनुष्यत्वम देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संसार। मुमुक्षा को भगवान भाष्यकार ने दुर्लभ बताया। दुर्लभ ये मुमुक्षा से ही साधक की प्रवृत्ति साधन में होती है। तो दुख ये परिणामताप संस्कार दुखे गुणवृत्ति विरोधाच सर्वम दुखम एवं विवेकिना। विवेकी को संसार में दुख दिखाई देता है, सुख नहीं दिखाई देता है। सुख है ही नहीं, परीक्षण कर लिया। परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम आयाद नास्ति अकृतः कितेन। संसार का परीक्षण जब करोगे तो दुख दिखाई देगा। आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुध। ये तो आदि अंत वाला है संसार, इसमें सुख है कहाँ? दुख ही दुख है। दुखम सर्वम अनुस्मृत्य काम भोगान निवर्ते। मन जब हटता है संसार से वैराग्य होता है दुख दर्शन होने पर। इसलिए मुमुक्षा जब हो गई तो मुमुक्षु को किसमें प्रवृत्त कराना चाहिए? मुमुक्षु को साधन में ही प्रवृत्त कराना चाहिए। जो मोक्ष का साधन है उसमें ही प्रवृत्त कराया जाता है। और जो मोक्ष का साधन नहीं है उसे हटाना पड़ता है। इसलिए जिसे हटाया जाएगा उसकी निंदा करते हो। जो साधन नहीं है उसकी निंदा करने से जो है साधन में साधन की स्तुति हो जाती है। समझ में ना? और साधन की निंदा होने से साधन की स्तुति हो जाती है।
ये कर्म ठीक नहीं है, मतलब क्या वो कर्म अच्छा है, ये तात्पर्य होगा ना। ये चीज़ ठीक नहीं है, जैसे मान लीजिए ये गुड़ रखा है और चीनी रखी है, गुड़ भी रखा है और चीनी भी रखी हो, हाँ, तो कौन सा डालना है, हाँ, इसका निरूपण करना है। तो गुड़ में प्रवृत्त कराना है, गुड़ स्वास्थ्य के लिए ठीक है, चीनी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तो क्या कह दिया, वो ये ठीक नहीं है, चीनी ठीक नहीं है, मतलब क्या हुआ, चीनी की निंदा होने से गुड़ की क्या हो गई, स्तुति हो गई। इसी प्रकार से यहाँ पर भी कह रहे हैं, जो भेद में जो प्रवृत्ति है, भेद की ओर जो अनुगम हो रहा है संसार काल से, उससे हटाना है, वो ज्ञान का साधन नहीं है। इसलिए भेद दर्शन की निंदा करने से अद्वैत दर्शन, अद्वैत ज्ञान की क्या, ज्ञान में क्या हो गई, उसकी स्तुति हो गई। ये यहाँ पर कह रहे हैं अद्वैत का विचार, आत्मा का विचार, आत्मा का विचार हो गया ज्ञान का साधन, और अनात्मा का विचार ये ज्ञान का साधन नहीं है। जो ज्ञान का साधन नहीं है अनात्मा का विचार, उसकी निंदा यहाँ पर कर रहे हैं। अनात्मा विचार रूपी जो साधन नहीं है, वो बंधन का हेतु है, उसकी निंदा करने से आत्म विचार रूपी श्रवण मनन निध्यासन रूपी जो विचार है, उसकी क्या हो जाती है, स्तुति हो जाती है। यही यहाँ पर टीकाकार कह रहे हैं, इदानीम मुमुक्षु प्ररोचनार्थम, जो मुमुक्षु होते हैं, हाँ, उसका प्ररोचन, मोक्ष की ओर, अथवा मोक्ष का साधन की ओर, हाँ, प्ररोचन करने के लिए उसकी रुचि हो जाए, उसका अनुराग हो जाए, हाँ, आत्मा बरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, उसमें अनुराग हो जाए, मोक्ष का साक्षात साधन श्रवणादि में अनुराग हो जाए, हाँ, तो उसी के लिए हाँ, निंदा कर रहे हैं संसार दर्शन की, अनात्म दर्शन, भेद दर्शन की। ये यहाँ पर कह रहे हैं, देख लो, है ना। इसलिए अविद्वद निंदा, ये देखो, जो विद्वान नहीं है ना, भेददर्शी है, तो उसकी निंदा कर रहे हैं। वैशारद्यम तु वै नास्ति, वैशारद्यम तु वै नास्ति, भेदे विचरतां सदा, भेदे विचरतां सदा, भेद निम्नः पृथग्वादास्, भेद निम्नः पृथग्वादास्, तस्मात् ते कृपणः स्मृतः, तस्मात् ते कृपणः स्मृतः। तो कहते हैं कि भाई ये देखो, बोलते हैं कि भेदे विचरताम सदा, भेद में ही जो विचरण कर रहे हैं ना, भेद में ही जो दौड़ रहे हैं, मतलब अनात्मा, अनात्मा में भेद है, तो अनात्मा में ही जिसका विचरण हो रहा है, तो उनमें वैशारद्या नहीं कही जाएगी, वैशारद्य, वैशारद्यम तो वही नास्ति। ऐसे भेद बुद्धि वालों की बुद्धि में वैशारद्य नहीं कहा जाएगा, मतलब इसके बुद्धि में उत्कर्ष नहीं कहा जाएगा। बुद्धि का उत्कर्ष क्या होगा फिर, उनकी बुद्धि में विशारदपना नहीं है। अरे भाई, कोई बहुत पढ़ा लिखा हो गया, बहुत पढ़ लिया, बहुत सारा शास्त्र को पढ़ लिया, और अंत में किसका निश्चय किया, अंत में द्वैत का निश्चय किया ना। जैसे नैयायिक लोग, वैशेषिक हो, सांख्य है, योगी है, बहुत बहुत विचार करते हैं वो लोग, बहुत पढ़ते हैं, वो जीवन भर पढ़ लेते हैं, बड़े बड़े न्याय शास्त्र पढ़ लेते हैं। हाँ, बड़े बड़े न्याय शास्त्र पढ़ भी लो, अंत में तुम्हारा क्या निश्चय हुआ, अंत में तुम्हारा द्वैत का ही निश्चय तो हुआ ना, और क्या हुआ, तो द्वैत का जो निश्चय हुआ, तो तुम्हारी बुद्धि में वैशारद्य क्या हुआ फिर। वो तो द्वैत तो पहले से सिद्ध है ना, वो तो पशु पक्षी को भी द्वैत का ज्ञान है। बोलते नहीं हम अनुमान में कुशल है, अरे हम न्याय पढ़ ले तो अनुमान में बहुत कुशल हो गए, तो क्या कुशल हो गए,
और तुमसे ज़्यादा तो पशु पक्षी अनुमान करते हैं, नहीं कहते हैं क्या? हाँ, तो अनुमान पढ़ा है क्या वो? ये नहीं जरूरी है कि अनुमान पढ़ने से ही वो अनुमान करेगा, ये जरूरत नहीं है। अनुमान का स्वरूप क्या है वो जानना अलग बात है, लेकिन अनुमान शास्त्र को जिसने नहीं पढ़ा है तो वो अनुमान नहीं करेगा ऐसा जरूरी है? चक्षु क्या है पता नहीं जिसको, तो क्या चक्षु का संबंध होने पर घट का ज्ञान नहीं होगा क्या? प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है पता नहीं, हाँ, परंतु घट का प्रत्यक्ष नहीं होगा उनको। प्रत्यक्ष लक्षण, प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण जिसको पता नहीं है, इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम आप कहते हो, ये लक्षण जिसको पता नहीं है तो उनका चक्षु से घट का ज्ञान नहीं होगा प्रत्यक्ष। हाँ, इसी प्रकार तुमने अनुमान पढ़ लिया तो हमको बहुत अनुमान आता है, तुमको क्या अनुमान आता है? पशु पक्षी भी अनुमान करते हैं, भले ही अवच्छेदक अवच्छिन्न ज्ञान नहीं है, फिर भी अनुमान तुमसे ज़्यादा करेंगे वो लोग, बहुत अच्छा अनुमान करेंगे। बताओ बारिश कब होगा, बारिश कब होगा पता लगाओ, न्याय पढ़ कर पता लगाओ। लेकिन वो चींटी को पता लग जाता है, एक चींटी को पता लग जाता है कि बारिश कब होगी, और तुम न्याय पढ़ने वाले तुमको नहीं पता लगेगा, तो तुमसे ज़्यादा अनुमान कर रहा है कि नहीं? अनुमान कर रहा है ना। जैसे कोई पक्षी होती है, वो घोंसला बनाती है, वो पेड़ में घोंसला बनाती है, पक्षियों को पता लगता है कि बारिश इधर से आएगी, बारिश इधर से आएगी तो घोंसले का मुंह उधर करेगा, वो उल्टा करेगी, उल्टा बना लेती है। वो कैसे? उनको ज्ञान है, देखो वो अनुमान का ज्ञान हमसे ज़्यादा है वो है कि नहीं? पशु पक्षी को भूकंप का ज्ञान हो जाता है, कैसे होता है फिर? अनुमान में कमजोर नहीं है वो लोग। तो कहने का अभिप्राय है कितना भी आप शास्त्र पढ़ लो वेदांत से अतिरिक्त, अंतर्देवत्व आपको ये निश्चय हुआ कि द्वैत ही है, हाँ, तो द्वैत तो पहले से सिद्ध है ना, तो पढ़ने का फल क्या हुआ फिर? पढ़ने का फल क्या? अब न्याय पढ़ने से पहले ही आपको द्वैत का ज्ञान था, तो प्रारंभ तो द्वैत से प्रारंभ किया आपने, हाँ, और द्वैत से प्रारंभ किया और कहाँ पहुँचा? कहाँ? जहाँ से निकले थे वहीं पहुँचा द्वैत बुद्धि से निकले थे और पढ़ने के बाद भी कहाँ पहुँचे? द्वैत बुद्धि में ही पहुँचे। तो फिर आपकी बुद्धि में वैसारध्य कहाँ से आया? इसलिए उसकी निंदा कर रहे हैं। देखो कि सदा विचरताम भेदे, सदा भेदे विचरताम, भेद में ही जिसका विचरण हो रहा है, जिसकी बुद्धि भेद में ही जा रही है, तो उनकी बुद्धि में वैसारध्यम नहीं, तू वही नास्ती, वैसारध्य उसमें नहीं है, मतलब बुद्धि में शुद्धि उनकी नहीं है कि नहीं? बुद्धि में शुद्धि तब को होगे वास्तविक संसार का सत्यत्व को जाने, हाँ, सत्यत्व को जान करके, हाँ, अच्छा, सत्यत्व को यदि बुद्धि ग्रहण करे तब तो बुद्धि में वैसारध्य कहा जाएगा ना। संसार में सत्यत्व है ही नहीं, संसार को सत्य समझ रहे हो आप, संसार तो मिथ्या है कि नहीं? ये बोलते हैं। तो भेद निम्ना पृथक बाधा, वो पृथक का ही कथन करते हैं। ये सारा संसार वो सत्य भी है और पृथक पृथक है वो, हाँ, ये पृथक पृथक है, ये घट है, पट है, मठ है, ये सब अलग अलग है, और क्या है? वो सत्य भी है। ऐसे भेद की ओर जो अनुगमन करने वाले उसको कहेंगे भेद निम्ना, भेद की ओर जो अनुगमन करने वाले, संसार में हो अनुराग करने वाले मतलब, और पृथक पृथक कहने वाले हैं, भेद को सत्य मानने वाले, ये तात्पर्य हुआ। भेद नामना और पृथक बाधा, है ना? ऐसा होने से तस्माते कृपणा स्मृता, इसलिए विद्वानों ने ऐसे व्यक्ति को कृपण कहा। कृपण वही दुखी है, वो कृपण ही है, हाँ, इसलिए तस्मात् तम आत्मानम अविदित्वा अस्माद लोकात् प्रेति सकृपण, श्रुति बोलती ना बृहदारण्यक में, इस आत्मा के स्वरूप को न जानकर ही शरीर छोड़ दिया, वही कृपण है। उसको कृपण शब्द से श्रुति कहती है, विद्वान लोग भी कहते हैं।
श्रुति केन उपनिषद में कही, यह चेत अवेदित अत सत्यम अस्ति, न चेत अवेदित महति विनष्टि। द्वितीय जी, इस आत्मा के स्वरूप को जान लिया तब तो सत्य हो, उसका कल्याण हो गया, शरीर मनुष्य जन्म मिलना सार्थक हो गया। लेकिन नहीं जाना तो फिर क्या, बहुत बड़ी हानि हो गई। अच्छा भाई, अब जो है श्लोकस्य तात्पर्यं दर्शयति ये यथोक्तम। और श्लोक का तात्पर्य का भगवान भाष्यकार दिखा रहे हैं। ये यथोक्तम परमार्थ तत्वम, जो पूर्व श्लोक में कहा था ना आत्मा का स्वरूप को, कैसा कहा था, वही जो आदि शांत है, स्वभाव से ही आदि शांत हो, और वो सम है और अभिन्न है, अज है और विशारद है। ऐसा जो परमार्थ तत्व, ये हो गया परमार्थ तत्व, परमार्थ स्वरूप। प्रतिपन्ना, ऐसे परमात्मा स्वरूप को साक्षात्कार करने वाले को कहेंगे प्रतिपन्ना। प्रतिपन्ना तेव अकृपणः लोके। लोक का अर्थ यहाँ पर लीजिए मनुष्य जन्म, है ना। लोक का अर्थ क्या है, मनुष्य जन्म। इस मनुष्य जन्म में वही हो गए अकृपण, वही हो गए अकृपण। परमात्मा का साक्षात्कार जिसने किया वही है तो है, वही तो है सुखी, और कौन सुखी है? परमात्मा को जानने वाला ही सुखी होता है, नहीं तो सब दुखी ही है वो, क्योंकि परमात्मा ही आनंद स्वरूप है। और संसार में आनंद है ही नहीं, इसलिए संसार की ओर गमन करने वाला, परमार्थ तत्व को न जानने वाला तो दुखी होगा वो, है कि नहीं। एक कृपणा का अर्थ दुखी ना, और अकृपणा का अर्थ अदुखी ना, मतलब सुखी हुई है। अच्छा, और इससे अतिरिक्त परमार्थ तत्व को न जानने वाले वो क्या होंगे, फिर कृपण हो जाएंगे। कृपणा एवं अन्य, अन्य कहने से परमार्थ तत्व को न जानने वाले वो कृपण है वो। इति, ये हो गया श्लोक का तात्पर्य। ये है निंदा है। निंदा करने से क्या हुई, निंदा का तात्पर्य निंदनीय में नहीं होता है, अपितु विधेय जो साधन है उसकी स्तुति हो जाती है। विधेय साधन क्या है, वही आत्मा का विचार करना, अद्वैत आत्मा का विचार करना, यही तो विधेय है। अच्छा, उत्तरार्धम आदौ जो जयति, श्लोक का जो उत्तरार्ध है ना, कौन, भेद निम्ना पृथक बादास, इसको पहले घटा रहे हैं, सबसे पहले दिखा रहे हैं। यस्मात्, भेद निम्ना मतलब भेद अनुजायिना। यस्मात् का मतलब क्योंकि, क्योंकि जो भेद निम्न है ना, मतलब भेद अनुजायिना, मतलब भेद को वो जो अनुगमन करने वाले, भेद की ओर ही दौड़ने वाले, है कि नहीं। भेद की ओर दौड़ने वाले हैं ना, व्यवहार में भी देखते हैं। बोलते एक ही सब्जी रोज बनाओ, देखो पनीर की सब्जी भी रोज बनाओ, क्या भाई तुम रोज रोज बनाते, बदल बदल कर सब्जी बनाओ। लेकिन जो जानता है अरे भी शरीर निर्वाह के लिए होता है, और क्या है वो अन्न ही अन्न है, कुछ भी बनाओ, और क्या कुछ भी बना लो, चाहे उस पनीर की सब्जी बनाओ, चाहे वो जो साग बनाओ, कुछ बनाओ, ऐसे होता है। तो विचार न करने वाला भेद की ओर जाता है ना। यही है भेद अनुजायिना, मतलब संसार अनुरागा, है ना। संसार अनुगाह, संसार में ही जो अनुगम करता है ना। ये संसारे अनुगच्छति इति संसार अनुगाह, अर्थात संसार में अनुराग करने वाला, ये तात्पर्य है। संसार में आसक्ति करने वाला, अर्थात संसार में जो सुख ढूंढने वाला, ये तात्पर्य है। संसार में सुख ढूंढने वाला तो संसार में अनुगम होगा,
इत्यर्थ। के भेद में अनुगम करने वाले कौन है? तो भेद में अनुगम करने वाले कौन? जो पृथक पृथक ये सब सत्य मानने वाले हैं, है ना। इले पृथक बाधा, देखो श्लोक नारायण, भेद नामना, भेद की ओर अनुगम करने वाले कौन है? बोले पृथक बाधा। पृथक पृथक ये सब अलग अलग सत्य मानने वाले है ना, वही तो भेद की ओर अनुगम करेगा, नहीं तो क्यों करेगा। पृथक बाधा का अर्थ है पृथंग नाना वस्तु इति एवं वदनम येषाम ते पृथक बाधा द्वैतिनः इत्यर्थ। ये तात्पर्य है नारायण, है। तो मतलब पृथक और नाना, ये जब अलग अलग दिखाई दे रहा है ये सब सत्य है। ज्ञानी को भी भेद दिखता है, लेकिन भेद में सत्य तो बुद्धि नहीं होती है। पर्दे में तमाम प्रकार के चित्र भी दिखता है, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, पर्दे में चित्र तो दिखेगा, परंतु अज्ञानी चित्र को, अलग अलग चित्र को सत्य मानता है। लेकिन पर्दा ही पर्दा है, चित्र है ही नहीं पर्दे से अतिरिक्त। ऐसे समझने वाले को चित्र में भेद दिखने पर भी जानता है कि चित्र है ही नहीं, ये मिथ्या है। ये कहते हैं, है ना भाई। तो ऐसा पृथक पृथक वस्तु को सत्य मानने वाले वही तो है भेद निम्न। अच्छा, तस्मात् ते कृपणाः क्षुद्राः स्मृताः यस्मात् वैशारद्यम विशुद्धिर्नास्ति। क्योंकि उनकी बुद्धि में वैशारद्य नहीं ना है, विशुद्धि नहीं है, उनकी बुद्धि में विशुद्धि ही नहीं ना है, इसलिए वो कृपण है, वो छिद्रा है ना। ऐसा विद्वानों ने कहा है। तस्मात्, भाष्य देखो, है ना। तस्मात् ते कृपणाः छिद्राः स्मृताः यस्मात् वैशारद्यम विशुद्धिर्नास्ति तेषां भेदाय भेदे विचरताम्। भेद में ही विचरण करने वाले है ना। द्वैत मार्गे, द्वैत मार्ग क्या होता है? द्वैत मार्ग होता है अविद्या से कल्पित, अविद्या से ही भेद बुद्धि होती है, और क्या। पर्दे के ज्ञान न होने पर चित्र में भेद बुद्धि होती है कि नहीं। इसी प्रकार परमात्मा रूपी पर्दे के ज्ञान न होने पर आपको भेद बुद्धि होती है, पूर्व संस्कार से तो होती है। अनादिकाल से इस संसार को सत्य मान रहे हो, पूर्व संस्कार से ही ये भेद बुद्धि होती है। तो द्वैत मार्ग हो गया अविद्या कल्पित, अविद्या कल्पित, अविद्या कल्प, अविद्या से ही कल्पित द्वैत। तो ऐसे अविद्या कल्पित द्वैत मार्ग में सर्वदा वर्तमानानाम इत्यर्थ, सर्वदा अविद्या से परिकल्पित द्वैत में ही वो पड़े हैं, है ना। वो पर्दे में जो चित्र होता है, रज्जु में सर्प आदि होते हैं, उसी में ही वो रहते हैं। लेकिन सर्प का अधिष्ठान रज्जु स्वरूप में, चित्र का अधिष्ठान पर्दा स्वरूप में वो लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बुद्धिमान कहोगे? ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान नहीं कहा जाएगा। इसलिए अतः युक्तम एव तेषां कार्पण्यम, इसलिए उनमें कार्पण्य तो ठीक ही है, वो है ना। इसलिए उनको, उनकी बुद्धि में कार्पण्य ही कहा जाएगा, वो कृपण है। इसलिए श्रुति ने कहा कि ते कृपणाः अस्माद् लोकाद् आत्मानं अविदित्वात् प्रेति स कृपण, वही कृपण है। इसलिए जीते जी उस परमात्मा स्वरूप को जाने, है ना, उस परमात्मा का स्वरूप को जानने में प्रयास करें, ये तात्पर्य हुआ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।